जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 4 पे, जहां हमारी चर्चा पहले 3 यूनिटों पे हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं बेटा केवल यूनिट 4 की हम बात करने वाले हैं, यानी बीएससी सेमेस्टर 4 और यूनिट 4। बहुत देखो कितना अच्छा संजोग बना ना, 4 आ चुका और 4 44 होते हैं बेटा। और बॉटनी के पेपर की हम बात करने वाले हैं, वनस्पति शास्त्र की हम बात करने वाले हैं, और जहां हमारे पास में बेटा रहने वाला है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है तो क्वेश्चन भी कैसे रहने वाले हैं, इंपोर्टेंट ही रहने वाले हैं आपके पास में। और यही क्वेश्चंस हैं जो आपको कहां देखने को मिलेंगे बेटा, पेपर में छपते हुए नजर आएंगे, पेपर में छपते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों के सारे आप और मैं आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अपने पास में बॉटनी यूनिट 4 में कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके और मेरे दोनों के काम आने वाले हैं। तो आइए, यहां अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो पहला क्वेश्चन है बेटा टी व कॉफी, टी व कॉफी यानी चाय व कॉफी की प्रोसेसिंग एवं आर्थिक महत्व लिखिए, यानी एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टी एंड कॉफी। यानी कि टी और कॉफी की आपको प्रोसेसिंग बतानी है, कैसे निकाली जाती है, कैसे बनाई जाती है। ऐसे नहीं, वो घर वाली बनाने की बात नहीं कर रही है कि गैस जलाई, उसके ऊपर आपने वो क्या बोलते हैं अपने पास में, ब्राइवैन बोलते हैं, उसको रखा, उसमें आपने पानी डाला, फिर उसमें चाय पत्ती डाली। ऐसे वाली चाय की बात नहीं कर रहे अपन, जो पेड़ों से, जो पौधों से हम जो चाय प्राप्त करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कॉफी की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी आपको प्रोसेसिंग विधि बतानी है। कॉफी कितने प्रकार की होती है वो बतानी है आपको, चाय कितने प्रकार की है वो बतानी है आपको, चाय का बॉटनिकल नेम बताना है, कॉफी का बॉटनिकल नेम बताना है, तब जाके हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। और आर्थिक महत्व आपको बताने हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको बताने हैं, तब जाके आपके पास में ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन के आता है फुल पैकेज के रूप में। और ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर का बनने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, नीम व अश्वगंधा। कौन सा बेटा, नीम व अश्वगंधा के औषधीय एवं आर्थिक उपयोग लिखिए अपने पास में, यानी अश्वगंधा भी अपने पास में औषधीय पादप है, नीम भी औषधीय पादप है। और नीम का प्रयोग आपने बहुत ज्यादा किया होगा, जब आपके फुंसियां हो जाती है तो आप करते होंगे, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो भी आप नीम के पत्तों से नहाने का काम भी करते हो, कोई घाव हो जाता है तो उसको नीम के पत्तों से धोने का काम करते हो। तो ये बड़ा काम का हमारे पास में औषधीय पादप है, जिसको हम बहुतायत से देखने को मिलते हैं और हर घरों के अंदर आपको अंदर या बाहर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अंदर का मतलब ये नहीं घर के अंदर, घर से थोड़ा सा बाहर रहने वाला है। तो ये हमारे पास में रहने वाला है टॉप 2 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करते हैं अपने पास में तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। फिर यहां मैं लेके आता हूं बहुत शानदार क्वेश्चन, एक संजोग लेके आता हूं, और संजोग है बेटा टर्मरिक व मस्टर्ड का, टर्मरिक व मस्टर्ड का। टर्मरिक का मतलब यहां पे बेटा हल्दी से है, किससे बेटा, हल्दी से। और मस्टर्ड ऑयल का आर्थिक महत्व एवं औषधीय महत्व आपको बताने हैं। दोनों के दोनों हमारे पास में आर्थिक और औषधीय महत्व रखते हैं। मस्टर्ड का उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं औषधीय महत्व में, जब हमें चोट वगैरह लग जाती है, अंदरूनी चोट लग जाती है, घाव दिखाई नहीं देता है और हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, तो हमारी मम्मी जो है वो दूध में हल्दी डाल के मिला करके हमें पिलाती है, तो उससे कुछ हद तक हमें वो रिलीफ मिलता है। तो ये औषधीय महत्व, और क्या क्या औषधीय महत्व आपको पता होगा, तो इसमें आपको नोट करना है, नहीं तो अपने पास में आंसर शीट है ही, नोट्स है ही, वहां से आप लोग इनको देख सकते हो। तो ये हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है। टर्मरिक पे पूछ ले, मस्टर्ड ऑयल पे पूछ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की नीड ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा रबर व सुगर कैन प्रोसेस, रबर व सुगर कैन प्रोसेस। सुगर कैन का मतलब गन्ने की बात कर रहा हूं बेटा मैं, किसकी बेटा, गन्ने की। और बात कर रहा हूं बेटा मैं किसकी, रबड़ की। रबर और सुगर केन प्रोसेसिंग की विधि एवं प्रोडक्ट्स को समझाइए अपने पास में, यानी इसको निकालने की जो प्रोसेस है, बनाने की जो प्रोसेस है, किस प्रकार से हम गन्ने को उगाते हैं, फिर हम उसको निकालते हैं, कैसे हम खेत को जोतते हैं,
ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी को हम काम में लेते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। जड़, तना, पत्ती सब के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे रबर के बारे में बताना है, क्योंकि जूट पिछली बार आ चुका था, तो रबर के आने के शुगर कैन और रबर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ ये हमारे पास में टिपिकल क्वेश्चन रहने वाला है टॉप 4 में। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन आता है जो बड़ा शानदार है यहाँ पे, तुलसी व ईसबगोल का सामान्य विवरण व औषधीय उपयोग। बट बेटा मैं एक बात कहूं तो तुलसी पिछली बार आ चुका है, तुलसी जो है वो पिछली बार आ चुका है अपने पास में, तो इस बार आने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना है, इसलिए ये वापस से रिपीट हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर तुलसी को नहीं तो फिर हम इस सब गोल को सबसे ज्यादा फोकस्ड कर ले, तो वहां से हमारे पास में क्वेश्चंस निकल सकता है। तो ये मेरे टॉप 5 क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है बेटा जो आपको सबसे अलग बनाते हैं। और इन क्वेश्चनों की अगर गहराई को देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है ना, उनको कंप्लीट करवाते हैं। मेरे जितने भी यूनिट 4 तक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में छपेंगे उनको कवर करते हैं। अगर आपको इनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए अपने पास में 7792929796 पे, नहीं तो आप बेटा कांटेक्ट कीजिए 9928943939 पे, जो आपकी सेवा में बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई दे देते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूं, अब आपके पास में एक दिन का समय है, और इस एक दिन के समय में आपके पास में आने वाली है बेटा, एक तो क्वेश्चन की आने वाली है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है जो आपकी कल आने वाली है, और दूसरा आपके पास में इसका मॉडल पेपर, जो फाइनल मॉडल पेपर जो एनालिसिस के साथ में हम बनाते हैं, वो मिलने वाला है आपको कल इवनिंग के अंदर। मॉडल पेपर मिल जाएगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जो आपको दोपहर तक मिल जाएंगे, और यहीं से आपका लगभग यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1 सारी यूनिट्स में कवर करता हूं सेमेस्टर 4 की बॉटनी की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है। और एक बात और कहूंगा मैं जाते जाते बेटा, पेपर में केवल उतना ही लिखना जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन भर दो, क्योंकि कल मेरे पास एक लड़की का कॉल आया था, वो कह रही थी सर मैंने आज 28 पेज जो है वो फिलअप किए जूलॉजी के पेपर में। तो फिर मैं उसको कहा था बेटा इतना तो मैटर ही नहीं था उसमें जो 28 पेज को आप फिलअप करना पड़े। तो बड़ा चढ़ा के लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपका कंटेंट है, जितना आपका मैटर है, जितनी चीजें आपसे पूछी जा रही है उतना ही आपको लिखना है, उससे एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करने की नीड नहीं है। ये बात आप मेरी ध्यान में रख लो, क्योंकि जितना ज्यादा मैटर आप लिखोगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि साइंस की कॉपी क्वालिटी पे चेक होती है, क्वांटिटी पे चेक नहीं होती है। याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल।